आरोपी है जिन पे संदेह था उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। 1 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और ये इन्होंने कल आवेदन देने के लिए आए थे। जुन्नार जो विधायक सुनील उइके जी का फोन आया तब थाने में आवेदन लिए, नहीं तो आवेदन नहीं लिए, भगा रहे थे इनको। मैं आवेदन लेकर के आया था, यहाँ पे मैडम ने साफ इनकार कर दिया। सभी संवेदन साथियों और देशवासियों को इस डीएस काम का सादर जय जोहार। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। छिंदवाड़ा जिले से लगातार बुरी खबर आ रहा है और छिंदवाड़ा जिले ही नहीं बल्कि देश के कई जिलों से बुरी खबर आ रहा है। और ये एक मामला छिंदवाड़ा जिला का है जिसमें जोगीमप्पा के छिंदवाड़ा जिले के जिला अध्यक्ष है देवरन भलावी जी। उनके फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर हम लोग अपडेट लेते रहते हैं। तो वहाँ पे एक हमारी बहन है राधिका पिंद्राम, उनका 1 महीने पहले हत्या हो जाती है और जिसको प्रशासन या लोग जो है उसको एक एक्सीडेंटल बताते हैं, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनके साथ भी कई बार विवादित हुआ था। उस बहन के साथ उनके साथ मारपीट भी की गई थी और उनको लगता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या है और उनके शारीरिक जो अनैतिक कार्य है वो भी हो सकता है। तो इस घटना को लेकर के उन्होंने एफआईआर करवाई। पहले तो एफआईआर नहीं लिया जाता था, आवेदन नहीं लिए जाते थे, आनाकानी करते थे, उनको सिफारिश करना पड़ता है। अजाक थाने में भी जाते हैं तो वहाँ भी आनाकानी करते थे, तुम एसपी ऑफिस जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, नहीं लेते। सिफारिश करने के बाद उनके आवेदन लिया जाता है और सिफारिश करने के बाद जो संदिग्ध आरोपित व्यक्ति हैं, संदिग्ध व्यक्ति है वो खुलेआम घूमता है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। और ये कार्रवाई तो बात की छोड़ो, जो हमारी बहन थी उसकी 1 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आता है। अब इनको जाके अजाक थाने में धरना देना पड़ता है और ऐसे 3 से 4 मामले हैं। और एक वाटरफॉल में भी हमारी बहन की हत्या हो जाती है, उस पर भी किसी प्रकार का कोई ढंग का कार्रवाई नहीं होता। तो ये शासन प्रशासन की लाचारी को दर्शाता है। अगर अनुसूचित जाति जनजाति जो पुलिस थाना बना हुआ है हर जिले में, उनकी ही आवेदन नहीं लिया जाता है, उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, उनकी ही सुनवाई नहीं किया जाता, तो ये थाना किस काम के लिए बनाया गया है और किन के लिए है? तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 2-2, 4-4 घंटे हो जाते हैं, प्रशासनिक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता है उनकी गुहार सुनने के लिए, न्याय सुनने के लिए। तो ये बहुत ही दुख की बात है, खासकर आदिवासियों के लिए। ये तो नहीं होना चाहिए। आप लोगों से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे लोग अवेयर हो सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस तरीके की खबर को लेकर आते रहें। तो चलिए अभी सुनते हैं कि देवरन भलावी जी ने क्या कहा है। इसी थाना के समक्ष आज खड़े हैं जवाब के लिए, क्योंकि पीड़ित परिवारों के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं। 1 घंटे रुकेंगे साहब, नहीं 1 महीना हो गया, 1 महीना में कोई कार्रवाई नहीं। राइट पीड़ित परिवार परेशान हो रहा है। इस तरीके की ये भाजपा सरकार के राज बोल दिए आ रहे हैं, यही हो रहा है। और बताइए, प्रशासनिक लोगों को तो कार्रवाई करनी चाहिए, अब करना होगा। साथियों मामला साफ है, अजाक थाना है और अजाक थाना में खासकर ST/SC समुदाय की मूलभूत समस्याओं को सुनने के लिए और उनका समाधान और उनका निराकरण के लिए बनाया गया है। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज एक मामला है, राधिका पिंद्राम जी उनके पिताजी आज हमारे साथ हैं। 1 महीने हो चुके हैं, 1 महीने से पीड़िता को न्याय के लिए ये भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आरोपी है जिन पे संदेह था उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आवेदन देने के लिए यहाँ पर आए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और उस संबंध में जवाब लेने के लिए यहाँ पर बार आए, लेकिन किसी भी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा कोई मदद नहीं की गई। अगर ST/SC वाले मामले में अगर किसी की हत्या होती है तो ऐसे मामलों में सीधा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे परिवार के साथ मिलके और उसमें जांच की जो कार्रवाई है आगे बढ़ाना, इसीलिए इस थाने की स्थापना की गई है। लेकिन आप बताइए, 1 महीने से पीड़ित परिवार घूम रहा है और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ना आना, 1 महीने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अटकना, ये संदेह पैदा करता है कि ये मामला जो एक्सीडेंट बताया गया है ये वाकई हत्या है। और एक परिवार नहीं, पूरे छिंदवाड़ा जिले के ST और SC के लोग परेशान हैं। थाना से जब धुतकार के भगा दिया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है, ये मैं नहीं कहता, इंडिया में सैकड़ों सर्वे में बताया गया कि सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति प्रताड़ित अगर होता है तो थाने में होता है, ST/SC के लोग भी होते हैं। इसीलिए अजाक थाना जिले में प्रत्येक जिले में बनाया गया है। अगर अजाक थाना चाहे तो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अगर निर्वहन करे, एक भी ST और SC के लोगों के ऊपर अत्याचार होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अजाक थाना इसीलिए बनाया गया है। लेकिन आप सोच के देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो दलित आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। और इसमें क्या समीक्षा हुई?
छिंदवाड़ा जिले में इतने मामले हो चुके हैं हत्याएं के, बलात्कार के, लेकिन यहाँ की टीएल बैठक तक नहीं हो रही, ST/SC मामलों में समीक्षा तक नहीं हो रही, जबकि हर 3 महीने में समीक्षा करना चाहिए था। इतने परेशान है पीड़ित परिवार के, यहाँ आवेदन तक नहीं लिया जाता और यहाँ तक कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी परेशान ना हो, इसके लिए भी एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान है कि संबंधित परिवार के साथ जाके ऐसे लोगों की मदद करें, लेकिन यहाँ कोई मदद नहीं। पीड़ित, प्रताड़ित और हमेशा अवहेलना का शिकार जिस तरीके से थाने में धुतकार दिया जाता है, वैसे ही अगर अजाक थाने में भी धुतकार सहन करना पड़ेगा तो फिर मतलब क्या है थाने की स्थापना का? इसका अपना एक कर्तव्य है, थाना स्थापना जहाँ हुआ है वहाँ जो पदाधिकारी नियुक्त है इनके मूलभूत कर्तव्य दिए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून में अजाक थाना के जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि ST/SC के लोगों को जो नियम कानून पता नहीं है उनको प्रचार करें, गांव-गांव जाएं, उनको समझाएं, लेकिन यहाँ कोई प्रचार छोड़ो, यहाँ तो गांव के लोग अगर आए तो उनको तमीज से बात तक नहीं की जाती, आवेदन तक नहीं लिया जाता। इतना प्रताड़ना का शिकार आज आदिवासी हुआ है। हर विकास खंड का यही मामला। और अभी 2 दिन पहले अनुसूचित जनजाति जो मंत्री है, मध्य प्रदेश जनजाति मंत्री यहाँ पर शाह जी आए थे, डॉक्टर शाह जी। देखिए क्या सर्वे करके गए, क्या जानकारी लेके गए, आप एक बार आके पूछिए तो कि अनुसूचित जाति जनजाति वाले मामलों में समीक्षाएं क्यों नहीं हो रही, क्यों लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई, कितने लोगों को जेल भेजा गया। 100% एट्रोसिटी एक्ट वाले मामले में कितने % जो लोग हैं उनको सजा पड़ी और कितने % लोगों को सजा नहीं पड़ी। आखिरकार बाद में समझौता क्यों हो जाता है? ऐसे मामलों में समीक्षा कौन करेगा? जनजाति मंत्री यहाँ से खाली जाते हैं। यहाँ पर अजाक थाना बनाया गया है, यहाँ DSP नियुक्त है, वो यहाँ पर शांत बैठे रहते हैं, पीड़ित जाते हैं। ये इन्होंने कल आवेदन देने के लिए आए थे, जुन्नार जो विधायक सुनील उइके जी का फोन आया तब थाने में आवेदन लिए, नहीं तो आवेदन नहीं लिए, भगा रहे थे इनको। और ये इन्हीं का मामला नहीं है, सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और आवेदन नहीं लिया जाता, बोलते हैं या तो SP दो, थाने में दो, नहीं तो यहाँ से भागो। क्यों बनाया गया है भाई थाना? क्या इसकी सिर्फ मूर्ति आरती उतारने के लिए थाना है या फिर लोगों की सुनवाई करने के लिए भी ये थाना बनाया गया है? मैं जितने भी साथी वीडियो में लाइव देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप जिस भी जिले से हैं, अनुसूचित जनजाति थाना हर जिले में है। वो थाना की स्थापना इसलिए हुई है ताकि वो आपकी मदद कर सके, आपके हक के लिए आवाज उठा सके, आपके सुख दुख में, विवादित की स्थिति में आप यहाँ से सलाह ले सकते हो, ये आपको हर सलाह देंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप वकील नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मुफ्त वकील की सुविधा के लिए भी ये थाना के यहाँ के जो भी इंचार्ज होते हैं अजाक थाना के, वो आपको सलाह देंगे और आगे देख के विधिक अधिवक्ता भी, निःशुल्क अधिवक्ता भी नियुक्त करेंगे। ये सब मूलभूत अधिकार अनुसूचित जनजाति थाना का है। इससे पहले मैंने बताया था ST/SC लोगों की जो जमीन, आदिवासियों की जमीन अगर दूसरे व्यक्ति कब्जा भी कर लेता है और उसके हक खा रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी आप सीमांकन कराने के पश्चात तुरंत एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मामला कायम कर सकते हैं और जितने साल सामने वाले व्यक्ति ने आपकी धन संपत्ति खाए उसको भी लेने का अधिकार ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण कानून में है। और ये सब सलाह देने का काम अजाक थाना का। लेकिन मुझे बताइए, जिले के लोगों को पता नहीं है, यहाँ के ST/SC लोग जिले में आते हैं, भुगतते रहता है। आप बताइए, इतने लोग खड़े हैं, आज कोई नहीं है थाना में, कोई नहीं है। आज हम आए, अब देखिए हम तो जवाब मांगने आए हैं, 2 घंटे हो गए खड़े हैं। और ये छोड़िए, रात बेरात लोग आते ही हैं। और थाने की स्थापना इसीलिए हुई है कि हर एक दलित आदिवासियों की मदद की जाए, उनकी बात सुना जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर वो प्रताड़ित रहेंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो मूल थाना, अजाक थाना स्थापना के कर्तव्य और अजाक थाना स्थापना के महत्व पे सवाल उठता है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकतें कैसे हो सकती है। हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, आज लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए अपने अधिकारों के प्रति वो बोलेंगे, सवाल भी करेंगे। और हम तो संबंधित पार्टी से, संगठनों से हमारा कर्तव्य है कि हर 3 महीने का आंकड़ा ऐसे थानों से लेना ताकि ST/SC जो अपराध हो रहा है उसमें रोक लगे। आज देखिए इनकी बच्ची की जो षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई, एक और मामला वाटरफॉल में एक बच्चे की फिर हत्या हुई, ऐसे लगभग 3 मामले हो चुके हैं। उनको लेकर आज यहाँ सवाल करने आए और तीनों में कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। संबंधित जो परिवार है वो घूम रहा है, बिलक रहा है। हत्या करें 10-10, 12-12 लोगों ने, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? ऐसे लगभग 3 से 4 मामले हत्या के हैं जिनको लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। लेकिन जो अजाक थाना का जो काम था कि आदिवासी और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वाले मामलों में बैठकर इस संबंधों का विवेचना करना, विवेचना छोड़िए, यहाँ 3 महीने में समीक्षा तक नहीं हुई कि ST/SC अपराधों की समीक्षा होनी चाहिए थी। न यहाँ के जनजाति कार्य विभाग इस चीज में के आयुक्त न साथ दे रहा है, न अजाक थाना के मुख्य अधिकारी साथ दे रहा है, ना ही जो जनजाति मंत्री उनके द्वारा ST/SC मामलों में समीक्षा की कोई बात करे। क्या समीक्षा होगी? 1 महीने से ये परिवार अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए घूम रहा है, तो बाकी मामलों में क्या हुआ होगा? कोई जिम्मेदारी इसकी, कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। एक जवाबदेही बनती है, कोई ST/SC का व्यक्ति अगर प्रताड़ित है, पीड़ित है, न्याय के लिए भटक रहा है, थाना वाला अगर नहीं सुन रहा है तो उनका काम है कि आगे देख के आके उनकी मदद करना। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे भाई? अंतिम ऑप्शन वही है कि बैठना, धरना देना, लड़ना। और मामले तो फिर क्या है, प्रशासन मामले जब
जबरदस्ती टूटती है वो झेल लेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज वही जवाब और सवाल करने यहाँ पर आ जाए। अब देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गलत है भाई, गलत है। और बताइए, यहाँ पर आए थे तो क्या बोले आपको? फिर आवेदन नहीं लिए थे? कल मैं आवेदन लेकर के आया था यहाँ पे, मैडम ने साफ इनकार कर दिया कि जहाँ पर आपकी FIR जहाँ दर्ज हुई है देहात थाना में, आप वहाँ पे इंक्वायरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बात किए थे आप? हाँ, तो बोले साहब आपको मुझसे जानकारी मिलेगी। यहाँ से हमको बिल्कुल मना कर दिया एप्लीकेशन आवेदन लेने के लिए। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि बिल्कुल आवेदन नहीं। गलत है। सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मतलब हमारी जो जुनागढ़ क्षेत्र के जो विधायक हैं सुनील उइके जी से हम जब फोन करवाए तब आवेदन लिया। राइट। बिल्कुल हम कोई बात करने को तैयार नहीं, हमसे यहाँ कोई कुछ नहीं करना। 1 महीने हो गए हैं हत्या के। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस संबंध में बात किया आपने किसी से? वहाँ पे यहाँ बोले होंगे प्रशासनिक गए थे सर हम लोग वहाँ क्या बात बोले करने के उन्होंने? लिए। तो वो बोले कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी है। मतलब बता ही नहीं रहा है वो, अभी आए नहीं तो हम कैसे क्या बताएंगे। और आप बोल रहे थे कि जो संबंधित जो आरोपी पक्ष है वो आपके पीछे पीछे हाँ। जा रहे हैं जहाँ आप जा रहे हैं? जहाँ हम लोग जा रहे हैं, कल हम लोग यहाँ पे आते हमारा पीछा कर रहे थे वो लोग। अब इनको कैसे जानकारी मिलती है कि मतलब हम लोग इसके लिए घूम रहे हैं? हमारी जान को भी खतरा है और मेरे परिवार की जान को भी खतरा है। ये सब गुंडे लोग लगा दिए गए हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं सर हम लोगों को। और इन बातें जी क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? इस मामले में जनजातीय अनुसूचित जो विभाग है यहाँ के बहुत लापरवाही है। अभी 2 घंटे से अभी देख लिया, हम सब लोग खड़े हैं पीड़ित परिवार के साथ में, तो साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई चिंता का विषय नहीं है। जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, इन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इनके लिए तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी साफ आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो साथियों, जैसा कि इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि जो प्रशासनिक लोग हैं, जो भी ST SC के लिए जो भी विभाग बनाई गई है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके साथ अन्याय अत्याचार और शोषण ना हो, उसकी रोकथाम के लिए वो तो कारगर नहीं है। और उसमें किसी प्रकार का हमें सफलता समझ में नहीं आता है। तो इससे ST SC जिनके साथ भी अत्याचार हो रहा है उन सभी के लिए ये सीखने का विषय है कि शासन प्रशासन के लोग आपको सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। और एक बात ये भी सच्चाई है कि आखिर प्रशासनिक लोग कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये भी एक सत्य है कि सबको सुरक्षा वो चाह करके प्रदान नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको बल्कि सजग रहने की ज़रूरत है, हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने यार दोस्त मित्र, अपने आसपास के पड़ोसी, सबसे आपको मित्रतापूर्वक व्यवहार रखो। और किनको अपना दोस्त बनाना है, किनको नहीं बनाना है, आपको ये तय करना पड़ेगा। अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। साथियों, हमें हर बार अत्याचार या घटनाएं हो जाने के बाद सजग नहीं रहना है, बल्कि हमें उसके लिए सजग रहना होगा कि अत्याचार और इस तरीके का शोषण, मारपीट या हत्याएं जैसे ना हो। उससे पहले, ये घटनाएं होने से पहले हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। तब हमें इस तरह की घटनाओं को काबू पाएंगे और सभी लोगों को इसमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से शासन प्रशासन के रवैये है। आपकी एक आवेदन नहीं लिया जाता है तो आप जो आपके खिलाफ अत्याचार करता है, आपकी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की तो बहुत दूर की बात है। पहले प्यार से आवेदन तो लिया जाए, कार्रवाई बाद में होगी। तो इस तरीके से साथियों, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोग अवेयर हों ताकि, और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो कर लीजिए, ताकि हम इस तरीके से आदिवासियों की और भी महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आते रहेंगे। तब तक लिए आप सभी को इस देश काम का पुनः क्रांतिकारी जय जवाहर।